आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मेरी आज हम स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 9 एक आश्चर्यजनक घटना जो एक कहानी है उसका अभ्यास करेंगे। तो कृपया अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 61 पर ध्यान दीजिए। एक आश्चर्यजनक घटना उस पाठ का अभ्यास करना है। आप माने या न माने परंतु यह बात यह सच्ची है। जेम्स बार्टले नामक एक युवक हवेल के पेट में जिंदा चला गया था और पूरी रात गुजार कर बाहर निकला था। हवेल नामक बड़ा समुद्र है, उसमें वह जाति से एक अंग्रेज था और इंग्लैंड के शिकारी जहाज स्टार ऑफ द ईस्ट में वह काम करता था। फॉकलैंड द्वीप समूह उन दिनों हवेल के शिकार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसके दक्षिणी समुद्र में स्पर्म हवेल बहुतायत में होती थी। बहुतायत में बहुत ज्यादा 60-70 फीट लंबी स्पर्म हवेल कब किसके लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी कहना मुश्किल है, लेकिन शिकारी के लिए खतरा जितना ज्यादा होता है उसे मजा भी उतना ही आता है। सुबह का खुशनुमा मौसम था। स्टार ऑफ द ईस्ट दक्षिणी समुद्र की छाती रौंद रहा था। जेम्स दूरबीन पर आंखें लगाए डेक पर खड़ा था। अचानक वह क्लिक उठा। वह रही। उसे एक अलमस्त स्पर्म नजर आई थी। दूरबीन से देखकर अंदाजा लगाया कि वह करीब 3 मील दूर होनी चाहिए। जहाज उस दिशा में झपट पड़ा। हवेल मछली दरअसल मछली नहीं है। मछली पानी में खुली हवा से जिंदा रहती है क्योंकि उसके फेफड़े नहीं होते। इसके ठीक विपरीत हवेल फेफड़ों वाला प्राणी है। उसे सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है। व्हेल मछली बहुत बड़ी सतह पर यानी ऊपरी भाग पर आकर हवेल जब सांस छोड़ती है तो उसकी भाप, उसकी जो वराळ है भाप हवा में फव्वारे जैसा दृश्य उपस्थित करती है। यही फव्वारा दूर से देखकर शिकारी जहाज हवेल का पता लगाते हैं और उसका पीछा करते हैं, उसका शिकार करने के लिए जाते हैं। जहाज की गति धीमी थी और स्पर्म काफी दूर थी, अतः उस शिकारी नाव में पानी में उतार गई। 2 प्रोपेलर धड़धड़ाती हुई दौड़ पड़ी। जहाज के द्वारा हवेल पर सिर्फ एक ओर से हमला हो सकता था, जबकि नाव के द्वारा उसे कई दिशाओं से घेरा जा सकता था। छोटी छोटी नाव के द्वारा। पेज नंबर 62 पर जिस नाव में जेम्स बैठा था वह सबसे पहले स्पर्म के करीब पहुंची। 1 मिनट भी बेकार किए बिना जेम्स ने हार्पून वाली छोटी तोप दाग दी उस पर। नन्हे धमाके के साथ तोपों में से हार्पून यानी भालनुमा हथियार उछला और हवेल के शरीर में जाकर घुस गया। ब्लेड के जितना ही तीक्ष्ण हार्पून शरीर में 2.5-3 फीट अंदर चला गया, जो मामूली बात नहीं होती है। हवेल ने नाव को जोरदार झटका मारा। ये हवेल मछली दिखाई दे रही, देखो नाव को जोर से झटका मारा और नाव उछल पड़ी। हार्पून के दूसरे छोर से रस्सा बंधा होता है जो नाव तक पहुंचता है। हवेल को हार्पून लगने के बाद रस्से को ढील दी जाती है। हार्पून के जहाज के कारण हवेल जब अधमरी हो जाती है, आधी मरी हुई, तो रस्सा खींचकर उसे जहाज में ले लिया जाता है। लेकिन यह मौका ऐसा था कि रस्से को ढील देने का समय ही नहीं मिला। समुद्र में हवेल यानी एक बहुत बड़ी मछली का नाम है। हवेल का खून लाल झंडे की तरह पूरे पानी में बह रहा था। हवेल इतनी तेजी से उलट पुलट रही थी कि पानी में तूफान सा आ गया था। शिकारी नावों ने दूर हटने के लिए अपनी दिशा बदली, लेकिन अभागे जेम्स ने पाया कि उसकी नाव हवेल की विराटकाय दुम यानी उसकी पूंछ के ठीक ऊपर आ गई है। इससे पहले कि कुछ किया जा सकता, हवेल ने पूरी ताकत से अपनी दुम की फटकार लगाई और जेम्स की नाव हवा में यूं उछल पड़ी मानो उसने वजन ही नहीं किया हो। जेम्स समेत नाव के सारे लोग
एक खिलौनों की तरह उछले और छपाक के साथ समुद्र के अंदर गिर पड़े। ये तस्वीर में, चित्र में पानी में गिरते ही जेम्स गहरे उतर गया। उसने ऊपर आने की चेष्टा ने प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। उसके चारों तरफ भयानक घबराहट सी हो रही थी। उसने समझा कि इस शोर का कारण पानी के अंदर फड़फड़ाती हवेल की दुम यानी उसकी पूंछ होनी चाहिए। लेकिन उसी समय उसके चारों ओर डरावना अंधकार गिर गया। अपने आप उसे समुद्र की गहराई में खींचा जा रहा था। वह ऐसी जगह पहुंच गया जिसकी सतह ऊपर नीचे हिल रही थी, मानो दूध में परत के नीचे उबाला आ रहा था। डर के मारे जेम्स ने आंख मीच ली। उसने हाथ मिलाकर डरते डरते अपने कैद खाने की दीवारों को छुआ। यूं लगा मानो दीवारों पर गर्म कीचड़ की मोटी मोटी पत्ते जमी हुई है। जेम्स थरथरा उठा, डर गया। उसे समझते देर न लगी कि वह हवेल के पेट में उतर गया है। भय के आवेग में उसका एक एक रोम खड़ा हो गया था। और उसे पता चला कि सांस लेने में उसे इतनी दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है। यहाँ की हवा बहुत गर्म थी, तो फेफड़ों में जाते ही उन्हें झुलसा देती थी। तो फेफड़ों में जाते ही उसे झुलसा देती थी। चुप्पी से जेम्स का मस्तिष्क झंझनाने लगा, घूमने लगा। आंतक ने, तूफान ने उसके पैरों में कपकपी भर दी। कांप रहा था, धड़क रहा था। सचमुच यह आश्चर्य की बात थी कि वह समूचा का समूचा हवेल के पेट में उतर गया था। आमतौर पर तो हर चीज निकलने यानी खाने से पहले हवेल उसे मुंह से ही दबाकर पीस देती है। हवेल की जीभ तोते की जीभ की तरह मोटी होती है। मुंह में आया शिकार जीभ पर चढ़ाकर उसे तालू से साथ दबाया जाता है, जिससे प्रायः उसकी जान निकल जाती है। जेम्स जीभ और तालू की चक्की में न फंसा। यह केवल संयोग की बात थी, लेकिन चक्की में फंसा हो या न फंसा हो, जेम्स उस स्वर्ग के मछली के पेट में उतर गया था। यहां आने के बाद केवल मौत की नींद ही उसे छुटकारा दिला सकती है। भीतर तो बदबूदार रस भरे थे, उनके कारण तो स्थिति और खराब हो गई थी। इन रसों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। उसे लग रहा था वह कीचड़ में घसाता जा रहा है। कई घंटों तक वह चुपचाप वहां पड़ा रहा। उनके मन में मौत का भय इतना बढ़ गया था कि उसने इस काल कोठरी में मर जाने की ही तैयारियां कर ली थी। जान बचने की कोई उम्मीद, कोई आशा उसे नहीं थी। रह रहकर वह कांप उठता, डरता था। वह जोर से चीखा, लेकिन वह कौन था तो उसकी आवाज सुनता। वह मानसिक संतुलन खो बैठा और आवेश में, गुस्से में आकर हवेल के पेट की दीवार पर मुक्के मारने लगा। ठीक है, चारों ओर गंदा कीचड़ फैला हुआ था, तो उसकी लातों से इधर उधर चारों तरफ छिटकने लगा। जेम्स ने भेड़िए की तरह हवेल के पेट की दीवारों को काट खाई। उसके मन में आशा की बहुत फीकी किरण पैदा हुई थी कि शायद हवेल को डकार आए और डकार की वायु के साथ वह खुद भी बाहर निकल जाए उसके मुंह से। हवेल को डकार आए, झटका, और डकार के वायु से, हवा से वह खुद बाहर निकल जाए। जेम्स तब तक चिल्लाता रहा जब तक कि वह चिल्ला सकता था। जब उसका गला बैठ गया तो वहां कीचड़ में निडाल होकर गिर पड़ा सांदी से और कराहने लगा। बुदबुदाते हुए उसने अपनी अंतिम प्रार्थनाएं की और बेहोश हो गया। हवेल के झटके के कारण दो लोग पानी में गिर गए थे। उन्हें बचाने के लिए चारों तरफ से मददगार नावें दौड़ आई थी। कुछ नावें आदमियों को बचाने में लगी और कुछ ने घायल हवेल का पीछा किया। बचाए गए आदमियों को गिना गया तो जेम्स बाटले नहीं था उसमें। सबके चेहरे पर चिंता के कारण सफेद पड़ गए। हवेल का पीछा करने गई नावें वापस लौटती दिखाई पड़ी। उन्होंने हवेल को मार डालने में सफलता पा ली थी। हवेल का विराट का शरीर स्टार ऑफ द ईस्ट जहाज पर खींच लिया गया था। पेज नंबर 64 पर। इस दुर्घटना में एक और आदमी मारा गया था।
उसकी तथा जेम्स की अंतिम क्रियाएं जहाज पर ही निपटा दी गई। सुबह होते ही काफिले के लोग हवेल को काटने के श्रम श्राद्ध कार्य करने लगे, मेहनत से सिद्ध कार्य। जब पेट कट रहा था तो भीतर कोई चीज हिलती डुलती मालूम पड़ी। लोगों ने समझा कि भीतर कोई मछली है। कई बार तो 15-15 फीट की शार्क निकल आती है। उत्सुकता से तुरंत उन्होंने पूरे पेट को चीर दिया। भीतर से निकला एक आदमी, जेम्स बटले। वह बेहोश था और दोहरा हो गया था। उसके हाथ, चेहरे तथा गले पर हवेल के पेट के रस्तों के कारण मोटी मोटी सिलवटें पड़ गई थी। हालांकि वह जिंदा था, लेकिन उसके सभी अवयव बहुत ही कुरूप हो गए थे, बदसूरत। उत्तेजना तथा आनंद से खलासी जहाज में काम करने वाले श्रमिक मेहनत लोग चीखना शुरू कर दिया। कुछ खलासी डेक पर घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। बड़ी सावधानी से जेम्स को बाहर निकाला गया। उसके शरीर का जो हिस्सा उधड़ा हुआ था वह सफेद और सख्त हो गया था। उसके काले खूबसूरत बाल राख जैसे लग रहे थे। एक ही रात में वह बूढ़ा हो गया था। उसकी सांस इतनी धीमी चल रही थी कि कई बार लगता था सांस चल ही नहीं रही है। खलासियों ने बड़ी बड़ी डोलों से जेम्स के शरीर पर समुद्र का खारा पानी उलीच दिया। जेम्स ने आंखें खोली, लेकिन होश में आते ही वह डर गया और कराहने लगा जोर से। अविलंब उसे कप्तान के केबिन में ले जाया गया। जबरदस्ती गर्म शराब उसके गले से नीचे उतर गई। उसे कंबलों के ढेर में लपेट लिया गया। जब जेम्स होश में आया तो जानवरों की तरह व्यवहार करने लगा। वह रुक रुक कर न जाने क्या बकता था और एक अमानवीय भय उसके चेहरे पर उभर आया था। छोटी सी आवाज सुनते ही वह डर जाता था। पूरे 2 सप्ताह तक उसे कप्तान के केबिन में ताला लगाकर रखना पड़ा। धीरे धीरे जेम्स की स्थिति स्वाभाविक सुधरती गई। तीसरा सप्ताह बीतते वह इतना स्वस्थ हो गया कि उसने अपने उस खौफनाक भयंकर अनुभव को बयान भी करने लगा था। स्टार ऑफ द ईस्ट जब इंग्लैंड लौटा तो जेम्स बटले को लंदन के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वहाँ उसकी चमड़ी की बदसूरती दूर करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। जेम्स को उसी हालत में जहाज पर वापस आना पड़ा। इस प्रकार कितनी बहादुरी से जेम्स बटले उस बहुत बड़ी जो मछली थी, उस मछली के पेट से बचकर बाहर निकला था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, लेकिन हमें अपनी हिम्मत हारनी चाहिए नहीं, हमें डटकर सामना करना चाहिए और अपना जीव बचाना चाहिए। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ भी है। खलासी तो जहाज में काम करने वाला मालिक, प्रसिद्ध तो मशहूर, दृश्य तो नजारा, खतरा तो दुर्घटना की संभावना, विराट का तो विशाल शरीर वाली, चेष्टा तो प्रयास, दिक्कत तो परेशानी, कुरूप तो बदसूरत, उजागर तो वितांकर, मुश्किल तो परेशानी, तीक्ष्ण तो नुकीला, अधूरी तो मूर्छित, भयानक तो डरावना, थरथरावना तो भय से कांपना, आवेश तो गुस्से से, उत्तेजना से। और इसमें जो मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर मौखिक, डायरेक्ट उनका आंसर मैं लिखवा रहा हूँ। प्रश्नोत्तर मौखिक में फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स बटले कौन था? कौन था जेम्स बटले?
अंग्रेज था। वो इस जहाज पर काम करता था। कहाँ भूदायक से मिलती है? लंबाई कितनी होती है? तो विजय मित्रों, ये चारों मौखिक प्रश्न आपको करने हैं। फर्स्ट, जेम्स बार्टले अंग्रेज जाति का था। सेकंड, वह स्टार ऑफ द ईस्ट जहाज में काम करता था। थर्ड, स्वर्ण हवेल दक्षिणी समुद्र में भूतायित होती है। फोर्थ, स्वर्ण हवेल की लंबाई 60 या 70 फीट लंबी होती है। होमवर्क के अंदर आपको ये चारों प्रश्नों के जवाब क्वेश्चन के साथ लिखकर रखने हैं। ये चारों प्रश्नों के जवाब नेक्स्ट पीरियड में लेक्चर नंबर 2 में हम आगे प्रश्नोत्तर लिखित और व्याकरण और भाषा का अभ्यास करेंगे। अस्तु।